से कम दर्जन और बार नेजा मेला के बारे में उन्होंने बात की थी कि नेजा मेला पे प्रतिबंध लगना चाहिए, और वो प्रतिबंध आज लगा है। कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जानते हो तो आप अज्ञानी हो, और अगर जानते बूझते तुम मेला करना चाहते हो तो तुम देशद्रोही हो। ये बात वो मुंह पर कह रहे हैं। कुछ मूर्ख हिंदू जो अकल अपनी घर छोड़ के आते हैं, वो जाकर वहाँ मत्था अट्ठा टेकना शुरू कर दिया। तो मनीष जी, संभल से ज्यादा बड़ा मेला यहाँ लगता है जरा जेठ में। तो इन लोगों को कहा गया कि यदि नेजा गाड़े तो समझ लेना कि बुलडोजर तैयार हो। खौफ ऐसे होता है। आम आदमी का लेना देना क्या होता है, ये नेजा मेला पर योगी सरकार के फैक्ट से समझ में आ गया। अभी लिख रहे हैं पंजन सनातनी जी की गुरुजी मनीष जी, आज नेजा मेला समाप्ति से आपकी देशभक्ति पत्रकारिता को सत सत नमन। आपसे जुड़े हुए सनातनियों को आज आपके प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा और बढ़ गई। बहुत आभार आपका। ना ये बात सही है, ये बात सही है। नाम भूल गया जिनका कमेंट था कि नेजा मेला के खिलाफ अकेली आवाज अगर थी तो केवल मनीष ठाकुर की थी। केवल मनीष जी एक नहीं, कम से कम दर्जन बार अपने पिछले एपिसोडों में, अब हम लोग को तो याद भी नहीं रहता कि किस तारीख में कहा है, कि कम से कम दर्जन बार नेजा मेला के बारे में उन्होंने बात की थी कि नेजा मेला पे प्रतिबंध लगना चाहिए, और वो प्रतिबंध आज लगा है और योगी सरकार ने लगाया है। तो वास्तव में मनीष जी बधाई के पात्र है। बिल्कुल सर, हमने क्योंकि आज इस पे एक शो भी किया, व्यूअर्स को कहूंगा कि शाम में जरूर देखिएगा वो अशोक शर्मा जी के साथ शो, जो जिस अशोक शर्मा जी ने मुझे सबसे पहले जब बताया तो मैं जानता भी नहीं था कि नेजा मेला क्या होता है। मैंने गूगल पे जब सर्च किया तो नेजा मेला का कोई वीडियो मुझे नहीं मिल रहा था, कुछ खबरें मिली, तब मैंने इसके लेकर मुहिम चलाया। योगी आदित्यनाथ जी को लगातार टैग किया कि चीफ मिनिस्टर जी, मुख्यमंत्री जी, आप इस पर रोक लगाइए। आज एक खबर जो ही आई दोपहर में, कुछ व्यूअर्स ने साझा किया, ये वीडियो आया। ये देखिए इन गुंडों को, ये जिद पे अड़े हुए हैं कि हम नेजा मेला तो करेंगे। तो बिल्कुल नहीं होगा, जो चीज सच्चे वो इसीलिए कह रहा हूँ। किसी लुटेरे की भाई लुटेरा था, सच कुछ छुपा नहीं सकता। नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा से की याद नहीं बनता, तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है, किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था? भांजे थे, मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा नहीं करेगा। पुलिस तो यही थी, लेकिन ये पुलिस पहले क्यों नहीं कुछ कर पा रही? जरा सुनिए, हमने चीफ मिनिस्टर से आग्रह क्या किया। देश हो गया, अपने देश में बांग्लादेश से बदतर स्थिति है, संभल की स्थिति बांग्लादेश से बदतर है, और योगी अब वहां थाना बना चुके हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि योगी संभल में इस पाप से मुक्ति दिलाएंगे। योगी आने वाले दिनों में नेजा मेला के इस कलंक से मुक्ति दिलाएंगे। अब मुझे लगता है कि मुहिम चलनी चाहिए। मुझे कहीं एक भी वीडियो नेजा मेला पर नहीं मिला कि नेजा मेला क्या है, उस पर कोई वीडियो मुझे एक भी नहीं मिला। मुझे गूगल पे ये मिला कि इस तरह की चीजें होती है और इसमें सनातनी अपमानित महसूस करते हैं। एक मुहिम चलाइए कि नेजा मेला खत्म किया जाए। संभल इलाके में जो नेजा मेला हर साल लगता है, ये होली के अगले मंगलवार को लगता है, तो अगले
2 महीने बाद ये नेजा मेला लगने वाला है। अब की बार ये मेला नहीं लग पाए, ये मेला हमेशा के लिए खत्म करें। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रयागराज के महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बड़ा फैसला लेगी और ये हमेशा इस नेजा मेला जो है वो रामनवमी के समय कभी टकरा जाता है, कभी उस ऐसी स्थिति में होली के समय होता है, होली के नेक्स्ट मंगलवार को, तो आमतौर पे फसाद होते हैं। ये एक तरह से कलंकित करने वाला है, ये सनातनियों को अब के लिए अपमानजनक है। इसलिए इस पूरे मामले को सरकार तक पहुंचाया जाए और योगी आदित्यनाथ से ही आप उम्मीद कर सकते हैं योगी जी इस कलंक से मुक्ति दिलाएंगे। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान पर फतह, जिस पृथ्वीराज चौहान को सनातन भारत गर्व से देखता है, एक विदेशी आततायिक ने उनकी हत्या की, उन्हें समूल एक तरह से नष्ट किया, उसके जश्न में ये नेजा मेला मनाया जाता है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द नेजा मेला खत्म होगा और सनातनियों को इस कलंकित मेला से मुक्ति मिल पाएगी। मुक्ति मिल गई, सीधे पुलिस करिए कि नेजा नहीं करेगा तो नहीं मिल गई मनीष जी। जिस शैली में मुक्ति दी है वो गजब की है। दर्शक इस बात को समझें, याद कर लीजिए एएसपी हैं संभल के, इनका नाम है शिरीष चंद्र। जैसे आप अनुज चौधरी को याद किए तो इनका नाम भी याद कर लीजिए, शिरीष चंद्र एएसपी हैं। और मनीष जी, मुझको पूरे जो संवाद हो रहा था उसमें एक डायलॉग बहुत बेहतर उन्होंने मारा कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जानते हो तो आप अज्ञानी हो, और अगर जानते बूझते तुम मेला करना चाहते हो तो तुम देशद्रोही हो। ये बात वो मुंह पर कह रहे हैं। ये तेवर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आए हैं मनीष जी, अन्यथा ये कोई कह नहीं पाता था। उसी हत्यारे लुटेरे उसके नाम पे मेला लगता था, उर्स होता था, दुनिया भर की नौटंकी होती थी। और मुझको अब उम्मीद हो गई है कि ये सालार मसूद गाजी जिसके नाम से संभल में नौटंकी होती थी, इसके नाम से मनीष जी यहाँ जून में नौटंकी होती है, यहाँ बहराइच में जहाँ ये मरा था। इसको दर्शक बोलने की, महमूद गजनवी का भांजा था, उसकी सेना का सेनापति था, और लूटपाट करने जब बहराइच तक पहुंचा तो वहां पर इसको जो है मनीष जी, राजा सुहेल देव पारसी जात के थे वो, और उन्होंने अपने 21 और आसपास के जो छोटे मोटे राजा थे 21 राजाओं को इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने इसको कुत्ते की मौत मारा, इस सालार मसूद गाजी को, और वहीं मार के दफना दिया, बहुत बुरी मौत मार के। और उसके बाद कोई इसको पूछने भी नहीं आता था। वो 100-200 साल बाद वो दिल्ली की सल्तनत एक बैठा सुल्तान, उसको किसी ने बताया कि महमूद गजनवी का भांजा वहाँ दफन है, बहुत कुत्ते की मौत मार दिया सुहेल देव पारसी ने। सुहेल देव पारसी को भी खत्म हुए, 100 साल से ऊपर हो चुके थे। तो उसने आके वहाँ मजार उसकी बनवा दी, और कुछ मुसलमान वहाँ जाने लगे, और कुछ मूर्ख हिंदू जो अकल अपनी घर छोड़ के आते हैं वो जाकर वहाँ मत्था अट्ठा टेकना शुरू कर दिया। तो मनीष जी, संभल से ज्यादा बड़ा मेला यहाँ लगता है जरा जेठ में, बहराइच में। तो अब संभल में जिस तेवर के साथ मना किया है एएसपी त्रिपाठी ने, तो शिरीष चंद्र ने, तो अब मुझको पूरी उम्मीद है कि योगी बाबा अब इधर भी थोड़ा ध्यान देंगे। जो मई में जून का महीना होता है, जेठ के महीने में होता है, मुझे लूटपाट यहाँ शुरू होती है लुटेरे हत्यारे के नाम पे। इस ठगी को, धोखाधड़ी को, जालसाजी को और देश के साथ गद्दारी की परंपरा को खत्म करेंगे, और मुझको विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ इसको करेंगे। और इस पूरे जो अभी शिरीष चंद्र की बातचीत हो रही थी, इस पूरे प्रकरण को देख लें, पढ़ लें, कहीं अखबार में मिलता हो। और ये मेरा अनुरोध महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से है कि ये इस तरह से काबू में आते हैं, और बाकी तुम सबका साथ और सबका विकास करते रहो, तो इसी तरह चलता रहेगा जैसा आज नागपुर में हुआ है। इसको देख लो तो शायद कुछ तरंग आ जाए शरीर के अंदर, कुछ एनर्जी दौड़ जाए, तो कुछ असर हो दंगाइयों पे। और देखिए, ये मांग करने, जो नेजा गाड़ने का जो मांग करने आए थे, 4 मुस्टंडे आए थे, मात्र 4। सोचिए, भीड़ लगती है हजारों की। जो अशोक शर्मा जी मुझे बता रहे थे, मैं व्यूअर्स से कहूंगा वो पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। अशोक शर्मा और उनके बेटे जो हैं, उनके साथ जो पूरा विश्लेषण मैंने किया, पूरा वृतांत उन्होंने बताया है, नेजा मेला का पूरा पाप, पूरी कलंक, वो पूरा भय जो पूरा संभल में हिंदू जो डर के उस 4 दिन रहता है। मतलब मंगलवार को नेजा गरेगा, मतलब मंगलवार को हिंदुओं के छाती पर होली के बाद के मंगलवार को नेजा गड़ता है, जिसमें वो लुटेरा, सोमनाथ मंदिर का लुटेरा जो था, उसके लिए जश्न। और इन चारों को आपने देखा होगा, उसमें एक मौलाना कह रहा है, हाँ सुनो ना, मतलब पहले सुनो, बड़ा लठ भी बरसेगी। तो इन लोगों को कहा गया कि यदि नेजा गाड़े तो समझ लेना कि बुलडोजर तैयार होगा। खौफ ऐसे होता है।
नहीं, इकबाल सत्ता कैसे होता है। मनीष जी, शिकायत समझ लीजिए, शरारत समझ लीजिए, धूर्तता समझ लीजिए कि वो यहाँ पे तो बहराइच में मरा था, सोहेल देव पासी ने उसको मारा था, तो यहाँ तो उसकी कबर अवर है, यहाँ तो समझ एक बार मेले का कुछ समझ में भी आता था कि चलो मेला यहाँ शुरू हो गया। संभल में मेला क्यों लगता था? संभल में मेला, वो जो सांप्रदायिक गुंडे थे संभल के, उनकी वो अपनी गुंडई को जमाने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, वो सोमनाथ के लुटेरे को, वहां के हत्यारे को, वो संभल में उसके नाम से हिंदुओं को भयभीत करते थे और सीधे सीधे अपमानित करने का संदेश देते थे। लेकिन उन गुंडों के जो वंशज कह लीजिए, गुंडों के जो ताजी पीढ़ी है, उनको आज एएसपी त्रिपाठी श्री चंद्र ने बिल्कुल सही अंदाज में जवाब दिया है कि अगर अज्ञानी हो तो चले जाओ, और नहीं तो तुम देशद्रोही हो तो फिर तुमसे हम उस तरह पेश आए। ये जरा गौर करिए मनीष जी, संभल का एसएसपी, संभल का सीओ, संभल का एसपी, तो योगी आदित्यनाथ ने जैसे वर्ल्ड 11 उतारी है, होता है ना कि वर्ल्ड कप के बाद एक अलग क्रिकेट की टीम बनती है कि सारी दुनिया के प्लेयर बना के, तो उन्होंने यूपी के छटे हुए अधिकारी संभल में तैनात किए हैं, एक से बढ़कर एक, जिसके सामने चले जाओ वही मुसीबत है। तो आज ये समझ में आया कि ये बड़ा कलंक खत्म किया है, और योगी आदित्यनाथ का आभारी इस पूरे उत्तर प्रदेश को और विशेषकर संभल की जनता को होना चाहिए कि उन्होंने जो पता नहीं कब से चला आ रहा था कलंक, उस कलंक को उन्होंने समाप्त किया है। बिल्कुल, और तब ये समझ में आता है कि संभल के ही डीएसपी ने क्यों कहा था कि होली साल में एक दिन होती है, रमजान 52 दिन। और किस चीज का, देखिए ये चीज कह सकते थे तो पहले भी मना कर सकते थे, लेकिन हर चीज का समय होता है, और योगी ने सही समय पर होली का भी इलाज किया, सही समय पर इलाज उनका भी किया जो उस हरिहर मंदिर को का सर्वे रोकना चाह रहे थे। सही वक्त पर सही चीज होती है। नागपुर और संभल से तुलना करके समझा जा सकता है देवेंद्र फडणवीस बहुत कुछ सीख सकते हैं योगी आदित्यनाथ से। हाँ, मुझे लगता है कि विश्लेषण बहुत रोचक था। आप सबसे आग्रह होगा कि इसे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसे दूर तक जन जन तक पहुंचाइए। समझिए कि सरकार सुनती कैसे है। आपकी बात मेरी दम है तो सरकार सुनती है, इसके लिए आपको अपनी बात रखनी होगी। कि इसलिए इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।